जय हिंद आप सभी को स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग इससे पहले क्लास में अच्छे से जो है प्रिपेयर किए होंगे, अच्छे से आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग 10.3 का सेकंड वीडियो को देख रहे हैं। आज अपना ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। है अ टेबल टॉप मेजर 2 मीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर। ओके, तो इसका एरिया निकालना है तो हम लोग लिख लेते हैं। इसका लेंथ क्या है? लेंथ है 2 मीटर। ध्यान दीजिए, अपने को किस में निकालना है? मीटर में, तो सिर्फ इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे। और ब्रेथ कितना है? ब्रेथ कितना हो जाएगा? 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। हम लोग को पता है डेसिमल में अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1.50 मीटर, या फिर इसको लिख सकते हैं 1.5 मीटर, एक ही चीज है। अब एरिया निकाल लेते हैं। देयरफॉर द एरिया द एरिया ऑफ टेबल टॉप कितना हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है? 2 मीटर और ब्रेथ कितना है? 1.5 मीटर। अब इसको हम लोग अगर मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप खुद देखिए, 1.5 है, 1.5 का ट्वाइस हो जाएगा तो क्या होता है? 3 मीटर स्क्वायर। यही रहा इसका एरिया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7। A room is 4 meter long and 3 meter 50 centimeter wide. How many square meter of carpet is needed to cover the floor of the room? अब देखिए, रूम अपना कैसा होता है नॉर्मली? स्क्वायर शेप में भी बहुत लोग बनाते हैं, बहुत लोग रेक्टेंगल। तो यहाँ पे जैसी वैल्यू दी हुई है, समझ में आ रहा है कि क्या है? रेक्टेंगुलर शेप में है। तो रेक्टेंगुलर शेप में अगर है तो 4 मीटर लॉन्ग है और वाइड कितना है इसका? 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब देखिए, अपने को क्या बिछाना है? यहाँ पे एक कारपेट बिछाने हैं। तो कारपेट कितनी की जरूरत पड़ेगी? अब अगर मुझे इस पूरे रूम में कारपेट बिछाने हैं, इस पूरे रूम में कारपेट बिछाने, तो जितना इसका एरिया होगा उतना ही तो कारपेट की जरूरत पड़ेगी। मतलब एरिया ही कारपेट की जितनी जरूरत है उसी को बताएगा। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सॉल्व। लेंथ क्या हो जाएगा जो है उसी को लिखते हैं 4 मीटर। 4 मीटर और वाइड यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे वैल्यू जो है मीटर और सेंटीमीटर दोनों में है, तो इसको या तो सेंटीमीटर में चेंज किए तो पूरे को करना पड़ेगा, और अगर मीटर में चेंज करते हैं तो एक को ही करते हैं। तो इसको हम लोग, आप लोग को पता होगा, हम लोग डेसिमल में भी इसको लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 3.50 मीटर। ठीक, 3.50 मीटर या फिर 3.5 मीटर, दोनों सेम है क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 3.5 मीटर। क्लियर? तो अब निकालते हैं क्या? इसका एरिया। देयरफॉर द एरिया ऑफ रूम क्या है? रूम का एरिया जो लेंथ है उसका मल्टीपल कर लीजिए किसके साथ? वाइड के साथ। तो 4 मीटर इंटू 3.5 मीटर। ठीक, आप लोग को डेसिमल वाला मल्टीपल करना आता होगा, नहीं आता है तो बिल्कुल सीख जाइए बहुत जल्दी, क्योंकि ज़रूरत है हर स्टेप में आप लोग को छोटे छोटे टर्म्स का सॉल्यूशन करना आना चाहिए, सॉल्व करना आना चाहिए। 4 5 जा कितना हो जाएगा? 20 कैरी 2। 4 3 जा 12 13 14। तो ये हो गया। तो एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाइए, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 4.0 मीटर स्क्वायर या फिर 14 मीटर स्क्वायर। तो इतना ही जो है अपने को रूम की किसकी जरूरत पड़ेगी? कारपेट की। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं देयरफॉर द क्या लिखे? देयरफॉर द लिख सकते हैं देयरफॉर 14 मीटर स्क्वायर ऑफ कारपेट is needed to cover
कवर द फ्लोर। ठीक, तो इतना जो है कारपेट की जरूरत पड़ेगी उस पूरे फ्लोर को जो है क्या करने में, कवर करने में। क्लियर? आगे देखते हैं। क्लियर है ना? यहाँ पे जितना एरिया होगा उसी का ही क्या होगा, यहाँ पे उतने ही कारपेट, क्योंकि बिछाना तो कारपेट हम लोग कैसे अपने पूरे फ्लोर के चारों तरफ से तो बिछाते हैं। क्लियर? तो अपने को उतना किसकी जरूरत होगी, नीडेड नहीं, यहाँ पे हो जाएगा नीडेड। ठीक, ये भी हो जाएगा नीडेड, इतने की जरूरत पड़ेगी। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर wide. A square carpet of side 3 meter laid on the floor. Find the area of floor that is not carpet. ठीक, देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये बोल रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर शेप का क्या है, एक रूम है जिसका 5 मीटर क्या है, लेंथ है, और 4 मीटर जो है उसका विड्थ है, वाइड हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि 3 मीटर का, जिसका साइड क्या है 3 मीटर है, 3 मीटर साइड वाला क्या यहाँ पे बिछ गया है, बिछा दिया गया फ्लोर पे एक कारपेट, एक कारपेट को जो है बिछा दिया गया। तो आप खुद सोचिए, ये 4 मीटर तो कुछ यहाँ तक मान लीजिए कि 3, ये 5, तो यहाँ तक का फ्लोर में क्या बिछा दिया गया है, 3 मीटर साइड का एक कारपेट बिछा दिया गया है। तो पूरा बिछ गया है। अब हम लोग को निकालना है जो बचा हुआ जगह है कितना खाली है। ये बोला गया है कि जिसमें कारपेट नहीं बिछे गए हैं। तो आप देखिए जहाँ पे खाली जगह वहीं पे जो है कारपेट नहीं बिछाया है। और कारपेट का जो साइड है क्या बोला गया, 3 मीटर है। तो 3 मीटर है तो जाहिर सी बात है पूरे को तो कवर नहीं करेगा, क्योंकि इसका लॉन्ग 4 मीटर है। तो कुछ एक अनुमान कर सकते हैं कि यहाँ तक होगा, और इसका 5 है तो कुछ इसी के आसपास होगा। क्लियर? तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे क्या है सॉल्व में, यहाँ पे फ्लोर का लेंथ 5 मीटर और इसका जो वाइड है कितना है 4 मीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, देयरफॉर द एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया फ्लोर क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, लेंथ इंटू वाइड। तो लेंथ इंटू वाइड मतलब 5 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 4 मीटर। तो 5 4 20 मीटर, इसका क्या हो गया, इसका जो है इस पूरे रूम का क्या हो गया, फ्लोर का एरिया हो गया। लेकिन अपने को क्या निकालना है, इसका भी एरिया निकालना है, तभी तो बोल पाएंगे। इसका जो पूरा एरिया होगा, जो कारपेट का एरिया होगा, और पूरे फ्लोर का जो एरिया होगा, तो बड़े वाले एरिया में छोटे को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है एंड साइड ऑफ कारपेट, एंड साइड ऑफ कारपेट कितना है, साइड ऑफ कारपेट यहाँ पे 3 मीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, देन एरिया 3 इंटू 3, दैट मीन्स 3 3 9 मीटर स्क्वायर। अब आप देखिए पूरे फ्लोर का 20 मीटर स्क्वायर, और जो कारपेट है उसका क्या होगा 9 मीटर। तो अपना जो बचा हुआ रहेगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग 20 में से 9 को माइनस कर देंगे तो कितना निकल जाएगा, काउंट कीजिए, बिल्कुल सही काउंट हुआ होगा, उम्मीद करती हूँ। ये 11 मीटर स्क्वायर जो है बचा हुआ जगह रहेगा जहाँ पे फ्लोर में कारपेट बिछा हुआ नहीं होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, therefore the area of the floor that is not carpet इक्वल टू क्या लिखते हैं, 20 मीटर माइनस 9 मीटर स्क्वायर हो जाएगा 11 मीटर स्क्वायर होगा इसका फॉलो। लास्ट आंसर। क्लियर? कोई डाउट है? मुझे नहीं लगता डाउट है, बस आपको समझना है कि क्वेश्चंस में बोला क्या गया है। एरिया तो सभी का निकालते हैं, जैसे पूरे बोर्ड का एरिया है, कुछ एरिया होगा इसका लेंथ और वाइड होगा। अगर मैं इसमें से हाफ को कलर कर देती हूँ ब्लैक कलर से, तो क्या हो जाएगा, हाफ पूरा एरिया उससे कलर हो गया। अब मुझे निकालना है कि कितने में मैं कलर नहीं की हूँ। तो आप क्या करेंगे, पूरे एरिया में से उस कलर के एरिया को अलग से निकाल देंगे, तो बचा हुआ एरिया क्या होगा जिसमें कलर नहीं है। तो बहुत सिंपल है, कुछ टफ नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, 5 स्क्वायर फ्लावर बेड। ठीक, नंबर ऑफ फ्लावर बेड कितने, 5 स्क्वायर फ्लावर बेड, ईच ऑफ द साइड 1 मीटर are dug on the pieces of land 5 meter long and 4 meter wide. What is the area of remaining part of land? Suppose कर लीजिए कि एक लैंड है जो जिसका क्या दिया गया है यहाँ पे 5 मीटर लॉन्ग और 4 मीटर वाइड दिया गया है। ठीक, अब इसमें क्या बोला गया है, जो फ्लावर बेड है, फ्लावर बेड का मतलब ये हो गया, इस लैंड में अगर ऐसे 5 इस तरीके से 5 टुकड़ा फ्लावर बेड को क्या किया जाए, लगाया जाए। तो यहाँ पे ये हो गया 4 और एक यहाँ पे ले लेती हूँ। ठीक, इसका जो एरिया है, एरिया क्या है उसको निकालना है, लेकिन इसका जो साइड है ये कितना है, 1 1। क्लियर? 1 1 मीटर का इसका साइड है।
तो बचा हुआ एरिया उस लैंड में, उस जमीन में कितना बचा हुआ एरिया है जहाँ पे क्या है, फ्लावर जो बेड है उसको जो है नहीं डिग नहीं किया गया, लगाया नहीं गया है, या फिर बचा हुआ है, तो उसको निकालना है। तो आप लोग खुद सोचिए, अगर फ्लावर का जो यहाँ पे जो बेड है वो 1 1 साइड का है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, वो भी स्क्वायर बोल ही दिया गया है, तो जाहिर सी बात है चारों तरफ क्या होगा, 1 1 होगा। इसका एरिया निकालूंगी तो क्या निकलेगा, 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर है तो 1 2 3 4 5, तो पूरा ये फ्लावर जो हो गया कितना होगा 5, क्योंकि 5 बोला गया है। तो इसका एरिया और इस पूरे का एरिया में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो लिखते हैं हम लोग सॉल्व। ठीक पहले लिख लेते हैं जो पूरा प्लॉट है या फिर जो पीसेस लैंड है उसका लेंथ क्या हो जाएगा, इसका लेंथ ऑफ द लैंड, लेंथ ऑफ द क्या है लैंड, क्या है 5 मीटर एंड वाइड ऑफ द लैंड 4 मीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, देन द एरिया ऑफ द लैंड देन द एरिया ऑफ द लैंड क्या हो जाएगा, इसका लेंथ इंटू ब्रेथ या फिर लेंथ इंटू वाइड, दोनों शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो 5 इंटू 4 दैट मीन्स 5 4 या 4 5 20 मीटर स्क्वायर। ये निकल गया एरिया हम लोग का किस पूरे लैंड का। अब हम लोग निकालते हैं बेड का, जो फ्लावर बेड का, एंड 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 द साइड ऑफ स्क्वायर एंड द साइड ऑफ स्क्वायर बेड क्या है 1 मीटर। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास फ्लावर बेड कितने हैं 5, तो हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ 5 फ्लावर बेड्स क्या हो जाएगा 5 इंटू देखिए, अगर यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिटा देती हूँ, अगर हम लोग का एक एक जो स्क्वायर बेड है वो कितना है 1 मीटर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 1 इंटू 1 दैट मीन्स 1 मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं फ्लावर बेड का लिखूंगी, फ्लावर बेड का अगर लिखूंगी तो क्या हो जाएगा 5 फ्लावर बेड है, एक का हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर दैट मीन्स ये हो जाएगा 5 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो एरिया हो गया 5 बेड का कितना हो गया 5 मीटर स्क्वायर। तो अपने को बचा हुआ निकालना है, ये जो पूरा दिख रहा है आपको खाली, इसका जो है अपने को निकालना है। क्लियर, अगर इसका निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस बड़े वाले वैल्यू से इसको माइनस कर देंगे तो कितना निकल जाएगा 15। तो हम लोग लिखते हैं देयरफॉर 5 मीटर, नहीं यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इसको therefore the area of the remaining therefore the area of the remaining part of land क्या हो जाएगा 20 माइनस 5 दैट इज 15 मीटर स्क्वायर लैंड होगा, जिसमें हम लोग फ्लावर बेड जो है नहीं लगाया गया है, यहाँ पे नहीं है। क्लियर, कोई डाउट होगा इसमें, मुझे नहीं लगता होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। काफी मजेदार एक मैथ्स है यहाँ पे। बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर इनटू रेक्टेंगल फाइंड देयर एरिया। यहाँ पे जैसा भी यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, कुछ मेजरमेंट दिख रहा होगा ए बी में, इसको जो है अपने को क्या करना है, रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करने हैं और फिर उसके एरियाज को जो है निकालना है, टोटल के एरियाज को। ठीक है, तो देखिए इसके लिए अपने को यहाँ पे रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा और ऐसे बनाना पड़ेगा ताकि हम लोग कैलकुलेट कर सकें। देखिए अगर मैं इस लाइन को यहाँ से मर्ज कर देती हूँ तो एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक, अब इसको यहाँ से मर्ज कर देती हूँ तो एक और एक रेक्टेंगल बन गया। अब इसको मैं यहाँ से इसको अटैच कर देती हूँ तो ये और एक क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। ठीक, या फिर मैं इसको भी हटा के यहाँ पे इसके साथ इसको भी खींच सकती हूँ तो और एक रेक्टेंगल हो गया। तो यहाँ पे दिख रहा है कि रेक्टेंगल बने हैं जो तो जहाँ जहाँ पे इसके मर्ज हुए हैं ना, वहाँ पे हम लोग डॉटेड करके जो है इसको नेम मेंशन कर देते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। क्लियर, इस तरीके से आप लोग दूसरे वेरिएबल्स भी ले सकते हैं, पी क्यू आर एस, अपने घर के मेंबर का, अपने खुद के नाम का अल्फाबेट्स भी ले सकते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं रेक्टेंगल। ठीक, रेक्टेंगल कौन सा, ए बी सी डी, रेक्टेंगल ए बी सी डी। ठीक, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालते हैं। ठीक, तो अगर इसका एरिया निकालना है तो पहले तो अपने को इसका साइड पता होने चाहिए। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, तो आपको पता चले यहाँ से यहाँ तक ये क्या है 4। तो इस पूरे के लिए 6 का काम करेगा और जी से जे तक के लिए किसका काम करेगा 4 का। अब 2 है तो इसका ऑपोजिट साइड भी क्या हो जाएगा 2।
अब ये पूरा 3 है और 2 इतना है, तो बचा हुआ टर्म कितना होगा, 1 होगा। ये 1 है तो ऊपर वाला भी 1 होगा। क्लियर, आप लोग को क्लियर स्पष्ट तरीके से पता चल रहा है कि क्या होना है यहाँ पे। अब ये जो पूरा टर्म है ये क्या हो जाएगा, 6 हो रहा है, तो जाहिर सी बात है पूरा टर्म ये भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, इतना तो क्लियर है। अब ये वाला 4 है तो ये पूरा ये क्या हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। लेकिन अगर ये छोटा वाला टर्म ले तो छोटा वाला टर्म कितना होगा, अगर ये क्या है, ये 1 है और यहाँ से यहाँ तक ये ब्लैक वाला जो है जो क्वेश्चन का है उसको शो कर रहा है, अगर ये ब्लैक वाला यहाँ पे 3 है तो 1 में 1 माइनस हो जाएगा 3 में, तो 2 बचा। अब 2 अगर ये पूरा 4 है और इतना 2 है तो ये क्या हो जाएगा 2, और इसका ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा 2। क्लियर, तो इस तरीके से अपने रेक्टेंगल के मेजर करने हैं। अब देखिए रेक्टेंगल का जो एरिया निकल रहा है हम लोग ABCD, तो इसका क्या हो जाएगा, हम लोग का एरिया निकालते हैं तो इसमें हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 1 इंटू 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 2, सेम चीज क्या हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा 2। ठीक, अब देखिए हम लोग एरिया, ठीक, अब हम लोग निकालते हैं एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसका हो जाएगा, एरिया निकाल रहे हैं हम लोग। अब ले लेते हैं हम लोग CELM, CELM। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा ये पूरा टर्म, ये क्या है, ये 4 है, ये 4 है, अब ये पूरा 6 है तो ये जो है 3 है, तो ये बचा हुआ यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3, ये भी 3, तो इसको अगर मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3, वो क्या हो जाएगा 12। अब हम लोग निकालते हैं एरिया दूसरे का, एरिया रेक्टेंगल किसका लेते हैं हम लोग, FEJK, FEJK, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा पूरा कितना है 6 है और एक जो है 1 है, तो 1 इंटू 6 दैट इज 6। अब 1 2 3 4, अब दूसरा रेक्टेंगल फोर्थ रेक्टेंगल लेते हैं, उसका एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ लिख लेना आप लोग यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे छूट जा रहा है मेरा, ठीक, एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखिए क्या हो जाएगा HGIJ, HGIJ, इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा ये 3, तो ये 2, ये भी 2, तो ये 4, ये भी 4, तो 4 इंटू 2 दैट इज 8। अब इसका अगर टोटल का अपने का एरिया निकालना है, फाइंड करना है देयर एरिया, पहले तो रेक्टेंगल फाइंड हो गया, चल अब इसका टोटल एरिया, तो आप इसको निकाल लीजिए, देयरफॉर द टोटल एरिया, देयरफॉर द टोटल एरिया, तो आप इस पूरे को ऐड कीजिए, 2 + 12 + 6 + 8, तो अगर इस पूरे को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, तो बनेगा आपका ये हो गया 20 20 और ये हो जाएगा 28 होगा इसका पूरे का एरिया। क्लियर, अब आगे देखते हैं, देखिए बी नंबर, बी नंबर क्या है, तो बी नंबर में भी अपने को ऐसा कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, तो ड्रॉ कर लीजिए, मैं यहाँ से इसको ड्रॉ कर देती हूँ और यहाँ से इसको ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाला 1 है तो ये वाला भी क्या होगा 1, ये 1 है तो ये भी 1, ये पूरा क्या है 5, ये हो गया 3 1 2, तो ये हो जाएगा 5। क्लियर, सब तरीके से, ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा। क्लियर, ये थोड़ा छोटा बनाते हैं क्योंकि वो 3 से थोड़ा छोटा है। क्लियर हो गया, नेम मेंशन कर देते हैं, ABCDEFGHIJ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे रेक्टेंगल बन गए हैं 3, तो तीनों रेक्टेंगल को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCF का, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका ऑपोजिट साइड क्या है 5 है और इसका जो यहाँ पे बचा हुआ टर्म है, तो देखिए इसका बचा हुआ टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पूरा, ये जो पूरा था पूरा क्या है यहाँ पे, ये 3 नहीं होगा, ये पूरा जो है इसका 3 है, तो फिर अपना ये बचा हुआ यहाँ का टर्म क्या होना है, इसके लिए यहाँ पे 2 है, तो ये जो है टर्म इसके बराबर वाला ही रहता है, ठीक है, ये इसके बराबर में ही रहता है। अब यहाँ पे अगर 2 है तो इधर के अंदर वाला ये वाला भी क्या रहेगा 2 ही रहेगा, ठीक। अब ये 2 है तो यहाँ तक तो 2 हुआ और पूरा क्या है 1, तो ये हो गया 1, इसका सामने वाला भी हो गया 1। क्लियर हुआ, अब एरिया निकालते इसका, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1, 5 इंटू 1, ये हो गया 5। अब निकालते हैं एरिया ऑफ
रेक्टेंगल सी डी जी एच क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 into 2, तो ये हो जाएगा 1 into 2, ये हो गया 2। एरिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल एफ ई एफ आई जे ये हो जाएगा 1 into 2, ये भी क्या हो जाएगा 2। अब अगर टोटल एरिया निकालें therefore the टोटल एरिया क्या हो जाएगा, तो 5 + 2 + 2 इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 इसका टोटल एरिया। के लिए बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करना है कि कहाँ पे रेक्टेंगल बना है। आप लोग चाहो तो ऐसा सीधा खींच के भी रेक्टेंगल बना सकते हो, ठीक, आपकी मर्जी, लेकिन बस रेक्टेंगल बनने चाहिए। आगे पूरी वैल्यू जो है सेंटीमीटर में दी हुई है, ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ये थोड़ा टर्म छूट गया है। पूरी वैल्यू हमारी रहेगी सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि हम लोग एरिया निकाले हैं, ठीक, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब है पूरी कंप्लीट, तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कीजिए। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, स्प्लिट द फॉलोइंग शेप इनटू रेक्टेंगल एंड फाइंड देयर एरियाज। तो यहाँ पे अपने को जो भी शेप में यहाँ पे दिया गया है, इसमें रेक्टेंगल को फॉर्म करना है और उनके एरिया निकालना है, टोटल एरिया। तो अगर देखिए, अगर मैं यहाँ से इसका लाइन खींच लेती हूँ, ठीक, तो 2 रेक्टेंगल बन गए, तो ये भी पूरा 12 है, ये भी पूरा 12 है, और ये भी 2 है, तो ये भी 2। अब ये 2 तो ये भी 2, ये 8 तो ये भी 8। तो नेम मेंशन कर लेते, ABCD E F। आप लोग चाहो तो दूसरा नाम भी मेंशन कर सकते हैं। तो निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD क्या हो जाएगा, डी नहीं होगा, मैं यहाँ पे डी ABC यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, डी, ये हो जाएगा जी, ठीक है। तो ABCD क्या हो जाएगा 2 × 12, तो क्या हो जाएगा इसका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। वैसे ही और एक रेक्टेंगल क्या है, EFDG। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFDG क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 × 8 ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, तो फिर टोटल एरिया इसको ऐड कीजिए 24 + 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 24 + 16 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? कुछ टफ नहीं है, बहुत इजी है, आप लोग इसको ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन इधर से खींच देती हूँ, एक लाइन इधर से खींच देती हूँ, तो 1 2 3 रेक्टेंगल बन गए, ठीक है। अब 3 रेक्टेंगल अगर बन गए हैं, तो ये हो जाएगा 7, ये भी हो जाएगा 7। अभी पूरा कितना हो जाएगा 21, पूरा हो जाएगा 21। तो यहाँ पे ABCDEFGHIJKL, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में निकाल लेती हूँ, रेक्टेंगल क्या हो जाएगा ABCD, यहाँ पे 3 रेक्टेंगल हो रहे हैं, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा 7 × 7, तो 7 7 से 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद रेक्टेंगल क्या हो जाएगा EFG और J, ये क्या हो जाएगा, इसको हो जाएगा 7 × 21। 7 × 21 अगर इसको लेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 7 × 21 7 × 7 और ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद और एक रेक्टेंगल लेते हैं जो लास्ट है यहाँ पे HIKL इक्वल टू, ये हो जाएगा 7 × 7 इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको टोटल करेंगे तो 8 8, इसमें निकाल लेते हैं टोटल एरिया क्या हो जाएगा 49 + 49 + 147, ठीक। तो 9 9 18 18 + 7 25 का ये हो जाएगा 5 कैरी 2 ये हो जाएगा 10 8 10 10 हो जाएगा 14 का 4 कैरी 1 हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है। 2 4 हो जाएगा 245। क्लियर? अब देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। यहाँ पे मैं बस इसको लाइन खींच देती हूँ, ये क्या हो जाएगा 1, बाकी तो सब एज इट इज है। तो यहाँ पे 2 रेक्टेंगल बन गए, इसको भी नेम मेंशन कर लीजिए ABCDEFGH। तो यहाँ पे रेक्टेंगल 2 है, तो ABCD इसका क्या हो जाएगा 5 1 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें क्या हो जाएगा रेक्टेंगल GHEF क्या हो जाएगा 1 × 4 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया क्या हो जाएगा 5 + 4 = 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? कुछ टफ नहीं है, बहुत आसान है, आप लोग कोशिश कीजिए, बन जाएगा। और किस तरीके से लाइन को हम लोग को रेक्टेंगल में फॉर्म करना है वो आप पे डिपेंड करता है। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी ले सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तब भी आंसर यही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में हम लोग है 12 number. How many tiles whose length and breadth are 12 centimeter and 5 centimeter respectively will be needed to fit in a rectangular region whose length and breadth are respectively? यहाँ पे A और B जो है उस एरिया दिया गया है, रीजन को दिया गया है। रीजन का मतलब होता है वो जगह, एरिया या फिर लैंड जिसका लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे मेंशन है। वहाँ पे क्या किया जा रहा है, टाइल्स फिट किया जा रहा है। ठीक, सपोज मान लीजिए जैसा व्हाइट बोर्ड है, ऐसा एक रीजन है जिसका लेंथ और ब्रेथ ए और बी में दिया हुआ है, तो कितने टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग टाइल्स का एरिया निकालेंगे और यहाँ पे जो दिए हुए रीजन है उसका एरिया निकाल कर डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगा। तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ क्या है इसका 100 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या है, और ब्रेथ हो जाएगा 144 सेंटीमीटर। देन
देन एरिया, तब इसका एरिया क्या हो जाएगा देखते हैं, क्लियर। तब इसका एरिया, अब एरिया क्या है 100 इंटू 144 को मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 14400 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। बहुत आसान है, हम लोग इतने सारे मैथ्स कर चुके हैं, चीज कुछ नहीं है, बस समझना है। अब हम लोग निकालते हैं लेंथ ऑफ टाइल्स। लेंथ ऑफ टाइल्स, लेंथ ऑफ टाइल्स क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टाइल्स यहाँ पे गिवन है 12 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ, विड्थ ऑफ टाइल्स कितना है यहाँ 5 सेंटीमीटर। देन एरिया, देन एरिया, देन एरिया क्या हो जाएगा इसका, देन एरिया ऑफ टाइल्स 5 इंटू 12 सेंटीमीटर 12, ठीक। तो इसको अगर हम लोग मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों में डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर the number of tiles, the number of tiles will be needed, will be needed। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस बड़े वाले वैल्यू से जो नंबर ऑफ लैंड है उसमें से हम लोग डिवाइड कर देंगे किसको 60 को। तो इसको डिवाइड कीजिए, कितना निकलेगा, तो फिर यहाँ पे 6 इसको डिवाइड कीजिए। अगर आप लोग को डिवाइड नहीं आता है तो रफ में करने की प्रैक्टिस कीजिए बार बार, ठीक है। क्या हो जाएगा 6 का टेबल पढ़िए तो 2 6 12, इसमें माइनस होगा 2 तो ये कितना आ जाएगा 24। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 4 24, यहाँ पे एक 0 है, इस 0 को इधर शिफ्ट कर लीजिए तो कितना आ जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स 240। तो 240 हो जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स, क्लियर। तो कुछ डाउट नहीं होगा यहाँ पे। तो इसका जो सेंटीमीटर है और इसका भी जो सेंटीमीटर स्क्वायर है ये भी दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा यहाँ पे 240। तो 240 नंबर ऑफ टाइल्स हो जाएंगे जिस जो कि जरूरत पड़ेगी अगर इस तरीके का एक लैंड रहा, रीजन रहा तो, क्लियर। अब देखते हैं बी नंबर। बी नंबर में भी हम लोग को सेम वही चीज करना है, कुछ अलग नहीं। तो लेंथ क्या है यहाँ पे, लेंथ हो जाएगा 70 सेंटीमीटर और विड्थ कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। अब एरिया 70 इंटू 36, इसको मल्टीपल कीजिए तो कितना हो जाएगा 0 का 0, 7 7 6 20 42, 2 कैरी 4 6 3 7 21 और 4 कितना हो जाएगा 25, क्लियर। अब देन यहाँ पे लिखते हैं एंड एरिया ऑफ, एंड एरिया ऑफ, देखिए एरिया ऑफ टाइल्स हम लोग यहाँ पे निकल चुके हैं, तो यहाँ पे एरिया ऑफ टाइल्स क्या हो जाएगा, देन एरिया ऑफ टाइल्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन देयरफॉर द नंबर ऑफ टाइल्स will be needed, क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स will be needed, डिवाइड कीजिए इसमें 2 5 20 डिवाइडेड बाय 60, 0 0 कैंसिल कीजिए जो कि हो गया। अब डिवाइड करके देखिए 2 5 2 को किससे 6 से, कितने टाइम जाएगा, ये जा रहा है 4 टाइम, 6 4 24 कैरी 1 2 को नीचे उतारेंगे तो 2 टाइम, तो कितना आ गया यहाँ पे 42। तो 42 जो है इस क्वेश्चन नंबर बी में जरूरत पड़ेगी टाइल्स की, अगर इस रीजन को कवर किया जाता है तो, क्लियर है। उम्मीद करते हो आप सभी को समझ में आ रहा होगा, बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है या बहुत हेडेक हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप लोग वन बाय वन करते हुए जो है सेम टू सेम क्वेश्चंस को देखते जाइए। मैं आप लोगों के लिए क्लास 6 के सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को जो है एक ही सीक्वेंस में जो है लेते हुए आप लोग को अपलोड कर रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी पड़ जाए, ठीक। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। आज खत्म होता है एक्सरसाइज 10 मेंसुरेशन। इसके बाद के वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर को शुरू करेंगे। तब तक जय हिंद, आप अपना ध्यान रखिए।